नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम महात्म का 21वां और 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से और पूजा करने से जो विष्णु भगवान है, जो हरि विष्णु है, हमारे ऊपर, आप सबके ऊपर अपना आशीर्वाद और कृपा देते हैं। तो 21वां अध्याय। श्री गणेशाय नमः। भस्मन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भस्मन् नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि कहने लगे, हे नारद, फिर प्रतिमा को अग्नि द्वारा शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु ही रहती है। तद विष्णु ऐसे पुरुषोत्तम के बीज से जैसे ही वेदों के मंत्र को जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रखकर इन मंत्रों से हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, इस मूर्ति के लिए प्राण रहे या इस मूर्ति के लिए प्राण जाएं, इस प्रकार प्रतिमा के देवत्व आने के लिए स्वाहा, इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र पढ़ें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिमा में रखकर श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें और इस प्रकार कहें, हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, मैं यह आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण करता हूँ। गंगा आदि सब तीर्थों से प्रार्थना करके मेरे द्वारा लाया हुआ यह सुख से स्पर्श करने योग्य है। भगवान पाद्य के लिए ग्रहण करो। ऐसा कहकर पाद्य देवें श्री गंगा जी से जल लाकर सुंदर कलश में रखे हुए इस गंगा जल का आचमन करें। ऐसा कहकर आचमन अर्पण करें। फिर पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर आचमन दें। सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं यह 2 पीताम्बर भेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार वस्त्र देकर आचमन करावें। हे नारद, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें। ऐसा कहकर अंगोछा सहित यह यज्ञोपवीत ग्रहण करें। ऐसा कहकर यज्ञोपवीत अर्पण करें। हे श्रेष्ठ, सुगंधि युक्त मनोहर दिव्य चंदन के विलेपन को प्रीति के लिए ग्रहण करें। ऐसा कहकर भगवान को चंदन लगावें। हे पुरुषोत्तम, शोभायमान अक्षतों को ग्रहण करिए। ऐसा कहकर अक्षत चढ़ावें। इस प्रकार के शब्द आदि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करें। फिर पुष्प आदि ले हर एक वस्तु से पुरुषोत्तम का पूजन करें। इति श्री 21वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भस्मन् नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, भस्मन् नारायण नारायण हरि हरि। बोल बांके बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय। राजा कहने लगे, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वालों को क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम पूर्वक विस्तार से कहिए। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम के जो नियम कहे गए हैं वह सब नियम मैं संक्षेप से कहता हूँ, आप सुनिए। पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हर्द, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची और आंवला लेना चाहिए
तथा बिना तेल के पकाए हुए यह सब भोजन कहे गए हैं। सब प्रकार के आमिष और मांस आदि, बेर, राई, नशे वाले पदार्थ, दाल, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्दों से दूषित ऐसे अन्नों को त्याग दे। पुरुषोत्तम मास में देव, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रत करने वाले, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा ना करे। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत भी करें। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राजन, व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ मास में भी इन नियमों का पालन करे, अन्यथा नियम के बिना व्रती मनुष्य व्रत के फल को प्राप्त नहीं होता है। यदि शक्ति हो तो भी ना खाकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करे। यदि निराहार ना रहा जाए तो घी पी लेवें या मांगा हुआ दूध पी लेवें, या व्रत करने वाला शक्ति के अनुसार फलाहार कर लेवें। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर लेवें। पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से अनंत पुण्य होता है। जो इस विधि से पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत दूर से ही भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञों के करने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। इति श्री 22वां अध्याय संपूर्ण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।